तो डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले डेटा को समझना जरूरी है कि आपका डेटा क्या है। ओके, तो आपके सामने डेटा दिख रहा है, आप सभी लोग स्क्रीन पे देखें प्लीज, मोबाइल सेल फोन छोड़े। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड सबसे पहले समझिए डैशबोर्ड है क्या। तो जैसे देखिए, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं जो मैं आपके सामने बनाने वाला हूं, और कई बार मैंने इसको दिखाया भी है, इसी डैशबोर्ड को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो इस तरह के डैशबोर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं ना, इसी को डैशबोर्ड कहते हैं। ये क्या होता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इसके सामने मिलती है। तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे क्योंकि ये तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, इसमें कई टाइम लगेगा, तो हम इसका एक सिंपल डैशबोर्ड आपके सामने बनाते हैं। तो डेटा को समझिए, डेटा है क्या। डेटा मेरा एक सेल्स का डेटा है, एक वेबसाइट है उसकी सेल्स का डेटा है, ठीक है, जिसमें सेल्स आईडी ऑटोमेटिक जनरेट की गई है, ये हमारा डेट है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, अमाउंट है, राइट। इस सेल्स के लिए क्या टारगेट सेट किया गया था, कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा किया गया, कितना रिटर्न आया, कौन सा प्रोडक्ट था, कितनी पेज विजिट मतलब कितनी क्लिक्स हुए, कितने साइन अप हुए, कितने कार्ड में ऐड किए गए, चेकआउट लोग कितना किया, और पेमेंट प्रोसीजर वो बाय बटन पे किसी ने कितना लोग क्लिक किया, लोकेशन किया था, और ये जो मंथ है ये कैलकुलेट किया गया है फॉर्मूले से, और ये है सेल्स पर्सन नेम, और ये है किस बैंक के साथ ट्रांजेक्शन किया गया है, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है। अब इस डेटा के ऊपर हम करेंगे डैशबोर्ड बनाएंगे। तो डैशबोर्ड बनाने के लिए तीन सीख लीजिए, एक तो डेटा शीट आपका होगा, दूसरा एक सपोर्ट सीख लीजिए, क्योंकि हर चीज हम डैशबोर्ड पे नहीं दिखाते, हम डैशबोर्ड से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अगले शीट पे रखते हैं। तीसरा चीज जो आपका होगा वो होगा डैश, ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप इंटरैक्टिव डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं या स्टैटिक डैशबोर्ड बनाना चाहते हैं। इंटरैक्टिव का मतलब ये हुआ कि आप केपीआई के अकॉर्डिंग चीजों को चेंज करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे ओवरऑल इंडिया का रिपोर्ट बनाना है, तो हम एक स्टैटिक रिपोर्ट बनाएंगे जो कि ओवरऑल इंडिया का होगा, दिखेगा, उसमें हम कम ज्यादा नहीं कर सकते। इंटरैक्टिव रिपोर्ट ये हुआ कि हम उसमें सिटी का इंटरेक्शन दे देंगे या डैशबोर्ड का इंटरेक्शन दे देंगे, जिसको हम लोग स्लाइसर करते हैं या फिल्ट्रेशन करते हैं। तो उससे क्या होगा कि यूजर जो है अगर दिल्ली का देखना चाहे तो दिल्ली पे क्लिक कर लेगा, मुंबई का देखना चाहे तो मुंबई पे क्लिक करेगा, जैसे ही क्लिक करेगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो पहले आपको डिसाइड कर। तो मैं इंटरेक्शन रिपोर्ट बनाना चाहता हूं, और मैं इंटरेक्शन रिपोर्ट बनाना चाहता हूं बैंक वाइज, ठीक है, कि बैंक के अकॉर्डिंग मैं अपनी पूरी रिपोर्ट दे सकता हूं। तो पहले डिसाइड कर लीजिए, उसके बाद आप डैशबोर्ड की फॉर्मेटिंग थोड़ा सा ठीक ठाक कर लें। तो सबसे पहले आप चले जाए पेज लेआउट पे, और यहां से ग्रिड लाइन हटाए, जो लाइनिंग दिख रही है इसको बोला जाता है ग्रिड लाइन, इसको हटाने के लिए यहां पे क्लिक कीजिए, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इसको छोटा कीजिए, छोटा कैसे करेंगे, यहां से भी कर सकते हैं, या कंट्रोल को होल्ड करके माउस का जो व्हील होता है ना उसको अपने तरफ करेंगे तो छोटा हो, और आगे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, बड़ा हो। ये जूम इन जूम आउट होता है। और सिर्फ एक्सेल ही नहीं, ये सिस्टम जो होता है सब में होता है। किसमें होता है, आप इंटरनेट पर देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं, या फिर मान लीजिए कोई भी वर्ड कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो जूम करने का सिस्टम यही है। लेकिन इसके लिए कंट्रोल होल्ड करना पड़ेगा, कंट्रोल को दबा के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा छोटा कीजिए, और एक संभावित एरिया पकड़िए कि मुझे इस एरिया से लेके इस एरिया तक रिपोर्ट बनानी है। तो हमने कैसे सिलेक्ट किया, हमने स्टार्टिंग में क्लिक किया और कीबोर्ड का शिफ्ट को होल्ड किया और सबसे लास्ट में क्लिक किया, तो पूरा एरिया सिलेक्ट हो गया। अब इसकी एक बैकग्राउंड कलर हम डिसाइड कर लें। तो हम बैकग्राउंड करना चाहते हैं थोड़ा सा डार्क व्हाइट, तो ये देखिए हमने ब्लू कलर ले लिया। फिर हम वापस इसको 100% पे रख देते हैं। अब जो है सबसे पहले आता है टाइटल, या इमेज देना चाहते हैं तो इमेज भी दे सकते हैं। तो यहां पे आप इमेज वगैरह टाइटल वगैरह डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पीपीटी बोलते हैं, और कॉलेज का जो इमेज है वही डालते हैं, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं।
ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे हम अपना टाइटल देते हैं, जो भी टाइटल है हमारा। तो यहाँ पे इसको मर्ज किया और यहां से कलर व्हाइट किया, तो यहाँ पे लिख दिए सेल्स रिपोर्ट 2025। अभी छोटा है ना, इसको बड़ा करना है, तो एरिया मर्ज किया और यहां से इसको यहां से बड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये हुआ है तो मैं चाहता हूं कि यहाँ एक बॉर्डर होना चाहिए, एक लाइनिंग होनी चाहिए। तो हमने सेल्स को सेलेक्ट किया और इसका या तो कलर व्हाइट कर दीजिए, अगर व्हाइट अच्छा अच्छा लगता है तो। देखिए ये गलती हो गई, हमने जी से शुरू कर दिया, जूम था ना इसका। ए करके इसको छोटा कर लीजिए व्हाइट, या कोई और कलर करना चाहते हैं तो करें। तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लू है तो उसमें व्हाइट ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब चाहिए जैसे इंटरेक्शन, सबसे पहले रिपोर्ट में इंटरेक्शन सेट कीजिए। तो हम डेटा पे क्या कर रहे हैं, पिवट बनाएंगे। पिवट क्योंकि स्लाइसर पिवट पे लगेगा, और यहाँ पे अगर हम ओके करेंगे तो एक नई शीट में पिवट बना देगा। बट मैं नई शीट में नहीं चाहते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे जाके, क्योंकि सपोर्ट शीट हमने इसीलिए बनाया है, इसमें किया एंड ओके। अब इसमें मैं ऊपर जब भी पिवट पे क्लिक करते हैं तो ऊपर दो ऑप्शंस आते हैं ना, इसके एनालाइज में जाएंगे और यहां दिखेगा स्लाइसर, इंसर्ट स्लाइसर, और यहां से हम बैंक को ले लेते हैं क्योंकि बैंक के हिसाब से चाहिए, तो बैंक को ले लिया। अब इसको यहां से कट करके हम डैशबोर्ड पे, मैं चाहता हूं यहां पर। ठीक है, अब चाहते हैं कि नहीं कुछ और होना चाहिए, आप वो चीज भी डिसाइड कर सकते हो कि मुझे नेम भी चाहिए, मंथ भी चाहिए। तो मैं बैंक और मंथ दो ले लेता हूं, तो एक और स्लाइसर ऐड करने के लिए जाता हूं और यहां से मंथ को सिलेक्ट कर देता हूं और यहां से इसको कट किया, डैशबोर्ड पे गया और यहां पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर मैं क्लिक करूंगा जिस महीने में, उस महीने का। ठीक है, अब इसको अगर कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो स्लाइसर के ऊपर जाइएगा, तो यहाँ पे अलग अलग डिजाइन है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। अब जब भी कोई रिपोर्ट्स हम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें केपीआई देना पड़ता है, की और परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब कि ओवरऑल टोटल। तो ये हमारा डेटा के अंदर में टोटल किसका किसका हो सकता है, क्वांटिटी का हो सकता है, एमआरपी का एवरेज हो सकता है। एमआरपी का टोटल कभी नहीं होता, रेट, एमआरपी, प्रॉफिट परसेंटेज, मार्जिन, ऐसी चीजों का टोटल नहीं, एवरेज निकलता या मिनिमम मैक्सिमम निकलता। अमाउंट का टोटल लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम टारगेट अचीवमेंट परसेंटेज लगा सकते हैं। उसके बाद अब पेज विजिट और बाय का कितना परसेंट बाय पे क्लिक हुआ, कितने लोगों ने पे वेबसाइट को खोला और प्रोडक्ट को देख के कितने लोगों ने बाय बटन पे क्लिक किया, इसका परसेंटेज हो सकता है क्या। तो इसके लिए हम आते हैं कहां पे, सपोर्ट सीट में, और एक एक करके टोटल में रखते हैं कि मुझे टोटल क्वांटिटी चाहिए, एमआरपी का एवरेज, यहाँ पे क्लिक करके एमआरपी का एवरेज निकाल देते हैं। मुझे अमाउंट का टोटल चाहिए। ठीक है, टारगेट चाहिए मुझे। उसके बाद यहां मुझे चाहिए कितना, ये क्या बोलते हैं, पेज विजिट और एक बाय चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसी तो नहीं रख देंगे, एक एक जगह बनाते हैं जहां पे ये सारी चीज रखी जाएगी, और इसको मैं यहाँ थोड़ा छोटा करता हूं और इसकी सेपरेशन, जैसे मैं व्हाइट था ना, यहां भी इसको व्हाइट कर देते हैं तो ये आपको थोड़ा सा एक बॉर्डर की तरह दिखेगा। ठीक है, दिखा है बॉर्डर की तरह। अब यहां पे आते हैं, यहां पे, और एक एरिया को सिलेक्ट करके मर्ज, यहां ऊपर में पहले मर्ज करेंगे टाइटल के लिए। ठीक है, तो टाइटल के लिए ऊपर मर्ज किया और नीचे फिर मर्ज करेंगे वैल्यू के लिए। अब इसकी दोनों की कलर थोड़ा सा अलग हो तो अच्छा रहेगा। तो अब इसको व्हाइट नहीं करेंगे, बड़ा दिक्कत हो जाएगा, इसको हम इस कलर में कन्वर्ट करते हैं, या कोई और कलर भी ले सकते हैं। जो ब्लू है ना,
उसी ब्लू में हल्का लाइट कर दीजिए। यहाँ कहाँ गए, फिल के अंदर, फिल इफेक्ट, फिल नहीं यहाँ पे आता है मोर फिल। अब इसमें जैसे कि मेरा ब्लू कलर है ना, तो ब्लू में ये कलर है ना, ये वाला कलर है, इसी को थोड़ा सा लाइटर लाइट में लिया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से कलर बोलो आप चूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा कलर चूज कर। ठीक है, या फिर ग्रीन करना चाहते हैं जिसपे ग्रीन कर सकते हैं आप। ये बोल रहे हैं ये अच्छा है या ये अच्छा है। और भी बहुत सारे कलर है, गर्ल्स ज्यादातर पिंक चुनती है तो पिंक भी कर सकते हैं आप। ठीक है, वो चूज करता है। और दूसरी से एक चीज और भी होती है, कलर सिर्फ अपने हिसाब से नहीं चूज किया जाता है, कंपनी का भी कलर होता है। जैसे कि स्टेट बैंक का ब्लू कलर, कोटक महिंद्रा का रेड है, एक्सिस का भी रेड है ना। पर्पल कलर है आपका इसका, क्या बोलते हैं, ये नया है ना उत्कर्ष बैंक। तो अगर बैंक के हिसाब से है कि कुछ कलर चूज किया गया तो उसके हिसाब से कलर लिया जाता है। ठीक है, ये तो इस तरह से कर सकते हैं, या फिर आपको हमने सिखाया था एक बकेट वाला भी सिखाया था, याद होगा। तो चलो बकेट वाला इस करते हैं, वो सही रहेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक मिनट, ये मर्ज है, ये मर्ज हटा। तो यहाँ नीचे तक हमने लिया, और इसकी कलर हम, ये जो आप बोल रहे थे इसी कलर को लेके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लेके आते हैं और इसको लेते हैं, और इसको लेते हैं। ठीक है, और इसकी कलर को व्हाइट कर देते हैं। अब देखिए आप लोग, एक ऐसा करते हैं और यहाँ पे देते हैं, इसको मर्ज करते हैं, और यहाँ पे टाइटल देते हैं सोल्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाए, लेकिन ध्यान रखिए जैसा भी बनाए ऐसा करे कि ज्यादा लंबी ना हो, टाइम कंज्यूमिंग ना हो। ये बताइए, ये अच्छा है। अब एक बार जब आपने इसको बना लिया तो सारे बना यहाँ पे, अब इसको क्या कर दीजिए, यहां से मर्ज कर दीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए, मर्ज कीजिए यहाँ पे, इसकी कलर व्हाइट कर दीजिए। अब इसको मुझे बाकियों के लिए चाहिए तो क्या करना है, इसको कॉपी करना है, एक कॉलम छोड़ना है, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करना है। और पेस्ट स्पेशल में यहां जब जाइएगा तो ये आएगा कीप सोर्स कॉलम बिल्ड, ताकि कॉलम को छोटा बड़ा ना करना पड़े। और यहां पे हमने कर दिया रेट, क्या कर दिया, रेट। ठीक है, अब एक बार सारा कॉपी कर लीजिए, क्योंकि बार बार कॉपी पेस्ट करना दिक्कत होगा। एक एक कॉलम छोड़ के आप क्या करें, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, और यहां पे सी कीप कॉलम सॉर्ट विथ, राइट क्लिक, और यहां भी आप कर दें, बाद में हेडिंग चेंज करते रहेंगे हम। F4 करेंगे तो स्पेस करेगा सही। ठीक है ना, 4 हो गया। तो सोल्ड क्वांटिटी रेट, यहां पे हमने कर दिया अमाउंट, और यहां पे कर दिया बाय परसेंटेज। ठीक है, इतना छोटा करेंगे, गैप करेंगे। हाँ, बहुत जवा जाएगा ऊपर, जब भी नीचे कम करेंगे ना, ऊपर जो है ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। नहीं, मर्ज तो मर्ज, जितना एरिया मर्ज करेंगे उतना ही होगा ना, इसलिए तो इतना एरिया लेके वापस मर्ज कर रहे हैं हम, ज्यादा क्यों लिए थे, इसलिए लिए थे ना। ठीक है ना, तो नीचे छेड़छाड़ करेंगे तो ऊपर थोड़ा सा दिक्कत होगा ही होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, तो इक्वल प्रेस करेंगे, पिवट पे जाएंगे, मतलब इससे अच्छा बना रहे हो क्या आप लोग। यार देखो तो सही कितना अच्छा डैशबोर्ड बन रहा है यार।
ऑफिस में ऐसा डैशबोर्ड बना के दे दिया, बहुत तुरंत खुश हो जाएगा, प्रमोशन दे देगा। वरना इस तरह के डैशबोर्ड बनाने में कम से कम 8 साल लगेंगे सीखने में, काम करते करते। यहाँ पे हमने इक्वल किया। देखिए पिवट से लिंक करने का कुछ मत करना है, इक्वल प्लेस कीजिए और पिवट जो लगाया था सपोर्ट सीट में उसमें जाके जस्ट क्लिक कर, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और, थोड़ा सा यहाँ से डेसिमल प्लेस हटा देते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर, और इसमें जो है रुपीज का सिंबल लगा देंगे, थोड़ा सा और अच्छा होगा ना। अब अमाउंट है, इक्वल किया, अमाउंट में आया। अब अमाउंट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, अब इस अमाउंट को पढ़ना तो मुश्किल है ना, तो इसके ऊपर कस्टम फॉर्मेटिंग इस्तेमाल कर सकते हैं कि कस्टम फॉर्मेटिंग में 0.00 और इन्वर्टेड कॉमा में डबल कॉमा कर दीजिए और इन्वर्टर कॉमा में एम कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, मिलियन। ठीक है, अब मिलियन तो हुआ पर रुपीज का सिंबल नहीं है, तो यहां हमने बताया था ना रुपीज का सिंबल कॉपी पेस्ट करने का, सिलेक्ट करके कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे रुपीज पे कस्टम पे जाइए, रुपीज का सिंबल दिखेगा, यहां से इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद कैंसिल कर दीजिए और यहां आइए और ये जो आपने दिया है 0 ना, उससे पहले पेस्ट कर दीजिए, आ गया रुपीज का सिंबल। अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। अब यहाँ पे बाय, तो बाय, बाय परसेंटेज क्या करते हैं, इसको हम बाय पे क्लिक करते हैं, सिंपल सा, सपोर्ट में बाय। अब यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, अब यहां ये हो गया। अब यहाँ पे मुझे ये सब बताना है, यहाँ पर नीचे ये सोल्ड क्वांटिटी है ना, तो एक टारगेट में कितना परसेंट अचीव किया है, तो इक्वल प्रेस किए और यहां सपोर्ट सीट पे गए और देखिए ये आ गया क्वांटिटी डिवाइड बाय टारगेट, क्वांटिटी डिवाइड बाय टारगेट। अब बोलेंगे सर आपका ऊपर तो गेट पिवट आ रहा है, तो पिवट टेबल को जब भी क्लिक करेंगे तो गेट पिवट की फॉर्मूला ऑटोमेटिक लग जाए। एंटर प्रेस कीजिए, परसेंटेज आया, इसको यहाँ पे परसेंट के सिंबल पे क्लिक कर दीजिए और इसको व्हाइट कर दीजिए, या कुछ और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, आ गया। अब देखिए टारगेट इसने अचीव नहीं किया, तो यहां मुझे इंडिकेट करना है ना भाई टारगेट अचीव नहीं किया, तो इसके लिए कस्टम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन का इस्तेमाल करेंगे, ये रहा डाउन आइकन, लेकिन तो अब दिखा रहा, डाउन दिखाना चाहिए, तो इसकी चेंजिंग करना पड़ेगा। यहां मैनेज रूल में जाके डबल क्लिक इस पे कीजिए या एडिट पे क्लिक कीजिए और यहां कर दीजिए पहले तो नंबर नंबर नंबर, और 0 से बड़ा ए आपका 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा अगर आता है तो ऊपर और 1 से छोटा आता है तो नीचे। तो आप बोलेंगे सर 99 है, आप 1 दे रहे हैं, तो 99% है, एक्सेल में क्या बताया था 1 इक्वल टू 100%, तो 100% से अगर ऊपर है तो अप का निशान है, अदरवाइज नो का इसमें। देखिए अब एक छोटा सा एरो जो है, हमें कोई भी रिपोर्ट देखिएगा समझ में आ जाएगा कि 99% मतलब कि टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो जब हम डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो जो हम बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, इसी तरह के सिंबल और कलर के माध्यम से समझाते हैं, हर चीज बता सकते नहीं, नोट नहीं कर सकते हम। ठीक है, एक छोटा सा चीज है। अब यहाँ पे अमाउंट आ गया आपका बाय पर, अब यहाँ पे मुझे बाय का परसेंटेज निकालना है, तो हम बाय को डिवाइड करेंगे किससे, टोटल पेज विजिट से, तो ये आ गया हमारा 21%। इससे भी कंडीशन फॉर्मेटिंग आप चाहो तो लगा सकते हैं। अब एक चीज और करना चाहता हूं मैं, यहां पे मैं शो करना चाहता हूं एक मीटर, स्पीडोमीटर जो कल बताया था लास्ट, उसी तरह की स्पीडोमीटर भी हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो किसका लगाना है, किसका लगाना चाहते हैं स्पीडोमीटर,
तो बेसिकली यहाँ पे मैं एक बार मेरा जो एड स्पेंड है, जो एड पे जो हमने खर्च किया है वो ये आ गया रिटर्न। तो हमें देखना है कि मुझे रिटर्न कितना आया, टोटल अमाउंट में से एड द्वारा रिटर्न कितना आया। देखिए टोटल जो है 14 मिलियन का सेल है, लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट से मुझे आया है वो आया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 मिलियन का सेल। मतलब कि मेरी जो वेबसाइट सेल की है 14 मिलियन ओवरऑल सेल की है। तो सारी सेल वेबसाइट से तो नहीं हुई है, एडवर्टाइजमेंट से तो नहीं हुई है, कुछ तो हमारे पुराने कस्टमर्स भी तो है जो जानते हैं हमको एडवर्टाइजमेंट देने की जरूरत नहीं है क्या। तो वो यहाँ पे आया रिटर्न है, कितना परसेंट रिटर्न आया। तो उसके लिए सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, टोटल अमाउंट से। तो ये आ जाएगा कि 51% है। अब ये 51% को ऐसे नहीं दिखाना चाहते, कल जो मैंने बताया था स्पीडोमीटर उस पर दिखाना चाहते। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे इक्वल 100% माइनस इसको करेंगे और यहाँ पे करेंगे 100%। इसको लेके डेसिमल हटा दीजिए, परसेंट में लगा दीजिए। अब इसके ऊपर हम डोनट चार्ट ले सकते हैं, पाई चार्ट भी ले सकते हैं, बट पाई पूरा ग्राफ बन के आएगा, डोनट थोड़ा सा बीच में जगह होगा, तो डोनट ही लेते हैं, सही रहेगा। तो डोनट चार्ट ले लिया। अब इसको इसको क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाते हैं। सबसे पहले 270 डिग्री, ताकि 50% जो है वो नीचे आ जाए। आ गया नीचे। अब इसकी डोनट की जो होल साइज है उस होल को करते हैं थोड़ा सा कम कर दिए। अब इस पे जो है क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इसकी जो फिल कलर है उसको नो फिल और बॉर्डर में नो लाइन। फिर इस पे डबल क्लिक किया, इसको कर देते नो फिल। तो नो फिल तो रहेगा सॉलिड, बट इसकी कलर रहेगी थोड़ी सी ग्रे, ठीक है। और बॉर्डर हो जाएगा नो बॉर्डर। इसको इस पे डबल क्लिक किया और इसकी जो सॉलिड फिल है वो हो जाएगी ग्रीन, और इसका जो सॉलिड लाइन है वो भी हमने कर दिया ग्रीन। लेकिन इसकी जो थिकनेस है, विड्थ है, वो हम यहाँ पे 15 फीट कर दें, ठीक है। बाकी ये जो चीजें हैं इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे इसको क्लिक, ये क्या बोलते हैं, इसको क्लिक किया, तो इधर क्लिक की जरूरत नहीं है। अब इस पे चार्ट पे क्लिक किया, चार्ट को नो फील्ड नो लाइन, चार्ट टाइटल नहीं चाहिए, हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। अब इसको यहां से कट करते हैं और डैशबोर्ड पे ले जाके मुझे यहां पर, एक जगह खाली है ना, इसलिए जगह खाली किया था मैंने। थोड़ा सा छोटा करके इतना कर दे कि एडजस्ट हो जाए इसको, ठीक है। और जो परसेंटेज है यहाँ साइड में क्लिक कीजिए और कर्सर ले जाइए, और इसको मर्ज कर दिया मैंने, और इक्वल करके ये परसेंटेज जो है यहां से ये जो आता है ना 51% वो डाल दिया। इसकी जो कलर व्हाइट कर दिया और ऊपर की तरफ थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, केपीआई बन गया, मतलब कि ओवरऑल परफॉर्मेंस। क्या बना, ओवरऑल परफॉर्मेंस। अब जो मुझे करना है वो लेजेंड के हिसाब से करना है। मतलब अब मैं चाहता हूं यहाँ पे कि किस लोकेशन में हमारा कितनी क्वांटिटी से, अभी आपको फोकस इस पे करना है। तो मेरा बॉस कहता है कि हमें अमाउंट से मतलब नहीं है, हमें क्वांटिटी से मतलब है, तो हमें फोकस इस पे करना है, क्वांटिटी पे। तो लोकेशन वाइज क्वांटिटी चाहिए, प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी चाहिए मुझे, लेकिन नेम वाइज क्वांटिटी चाहिए मुझे, लेकिन मैं मंथ वाइज और बैंक वाइज किसी तरह की समरी नहीं निकाले। रीजन इंटरेक्शन है, फिल्ट्रेशन है। तो यहां हम आते हैं सपोर्ट सीट, यहां पे पिवट लगाते हैं दोबारा, इंसर्ट पिवट टेबल, एंड यहां पे एग्जिस्टिंग में गया यहां। तो यहां हमने क्या किया, प्रोडक्ट वाइज हमने ले लिया क्वांटिटी, और इस पे हमने किया कॉलम चार्ट, इसके ऊपर गया डिजाइन में गए, एक अच्छी सी फॉर्मेट ले लिए, और यहां से ये जो ये बटन्स दिख रहा है ये बटन्स को हटा दीजिए,
टोटल के जगह पे दीजिए कि सोल्ड क्वांटिटी बाय, अच्छा, सोल्ड क्या हो गया, क्वांटिटी बाय प्रोडक्ट, इसको कट किया और यहां पे डाल दिया। ठीक है, ये टोटल दिख रहा है, ये हटाना है मुझे, तो क्या करेंगे, लेजेंड को हटाइए, इसको लेजेंड कहा जाता है, यहां से लेजेंड हटाएंगे तो हट जाए। अब मुझे दूसरा क्या चाहिए, अगेन हम पीवट लगाते हैं, एग्जिस्टिंग वर्कशीट, और यहाँ पे आया, सॉरी सपोर्ट पे, यहाँ। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, कॉपी किया था, कॉपी मत कीजिए, चार्ट को कट करके ले जाए, वरना दोनों जगह पे हो जाएगा। अब यहाँ मुझे प्रोडक्ट के बाद चाहिए लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन के बाद हम बोलते हैं सोल्ड क्वांटिटी। लेकिन मैं चाहता हूं कि लोकेशन मैप पे दिखे, मैप। देखिए, लेकिन मैप जो है पीवर्ड पीवर्ड को, डेटा को सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपको मैप मैप की चार्ट चाहिए तो आपको पीवर्ड से यहां हटाना पड़ेगा, देखिए। पर प्रॉब्लम है कि डेटा कमेगा ज्यादा होगा तो अपडेट कैसे होगा, बिल्कुल होगा। उसके लिए आप इक्वल कीजिए, 2 बार इसको लिखना पड़ेगा, देखिएगा 2 बार, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ इक्वल करके इसको सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो गेट पिवट बना ना, यहाँ दिल्ली दिख रहा है आपको, तो दिल्ली को डिलीट कर दीजिए, और दिल्ली की जगह क्या सिलेक्ट कर लीजिए, ये दिल्ली, पहला दूसरा नहीं, ये पहला दिल्ली, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिएगा, तो सब में इसके हिसाब से आएगा, और डेटा कमेगा ज्यादा होगा तो ये भी अपने आप को अपडेट कर देगा। और ये जो दिल्ली दूसरा दिया उसको सेलेक्ट करके डेटा में आता है आपके पास ज्योग्राफी, ज्योग्राफी करेंगे तो एज ए सिटी कर लेगा। ओ, इसके लिए चाहिए सिस्टम ऑनलाइन मैप चार्ट, अगर लगाना चाहते हैं तो आपके पास नेटवर्क होना चाहिए। तो मैं हॉटस्पॉट ऑन करके ऑन करता हूं, हालांकि इंटरनेट यार बहुत स्लो चलता है, फिर भी ट्राई करता हूं कि हो जाए। अब देखिए, ज्योग्राफी किया, अब थोड़ा सा चलेगा, जैसे सेव करके ओपन कर, उसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ डेटा ज्योग्राफी, अब हो गया, देखिए आ गया। कोलकाता इसने रीच नहीं किया। अब इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ इंसर्ट के अंदर, ये रहा आपका मैप चार्ट, मैप चार्ट लगा सकते हैं। अब जैसे ब्लैंक आया, मैंने बोला ये ऑनलाइन चलता है तो इंटरनेट से चीजें डाउनलोड होने में इसको टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या आ गया, इसको यहां से कट कीजिए और डैशबोर्ड पे यहां डाल दीजिए, ठीक है। चार्ट टाइटल डाल दीजिए, हाँ करेगा, अभी वो इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है।
ये इंडिकेट कर रहा है ना, देखिए पॉइंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कर रहा है, ठीक है ना। ये हमने लगाया फिल मैप चार्ट यहाँ से, ठीक है ना। अदर मैप चार्ट भी यहाँ पे है बहुत सारे, हमें डाउनलोड करना पड़ता है, एड। तो अगर स्टेट वाइज होता तो पूरा देखा था, बट स्टेट वाइज नहीं। आप चाहो तो इसको स्टेट वाइज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ तो मेरा डेटा इससे कनेक्टेड है ना। तो दिल्ली हो गया, पुणे, महाराष्ट्र, मुंबई, पटना, पटना को कर दीजिए बिहार, बिहार आ गया। तो आप देखिए, तो बिहार हाईलाइट हो गया क्या। कोलकाता को कर दीजिए वेस्ट बंगाल, देखिए, ठीक है। तो सिटी अगर सेलेक्ट करते हैं तो सिटी का एरिया तो मैप पे छोटा होता है ना। हाँ, लेकिन आपने अगर एक ही जैसे कि बिहार का सारा डिस्ट्रिक्ट दे दिया, तो फिर वो बिहार पूरा जूम होके बिहार चला है, और बिहार के एरिया से वो डिस्ट्रिक्ट जो है अलग है। लेकिन मेरा डेटा जो था वो मल्टी सिटी था, मल्टी स्टेट था, इस कारण से नहीं दिख रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इलाज दिया। अब मुझे यहाँ पे नीचे जो कुछ और नहीं चाहिए, मुझे सिंपली जो है एक चीज चाहिए, कि मेरा लोकेशन हो गया, मैं लोकेशन आ गया, प्रोडक्ट हमारा आ गया, ये आ गया नेम। तो नेम है ना, नेम के भी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन चाहिए कि हमारे ओवरऑल मेरा जो सेल्स है उसमें किस पर्सन का कितना परसेंट का शेयरिंग है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर जब भी देखिए बॉस क्या होता है कि इंसेंटिव, दो इंसेंटिव होती है, एक होती है स्लैब इंसेंटिव सेल्स पे, मतलब आप इतना पीस करेंगे तो आपको इतना रुपए का इंसेंटिव मिल जाता है। एक आता है टीम इंसेंटिव, मतलब कि आपकी आपकी टीम ने जो सेल किया है उससे कंपनी को जो है इतने लाख का प्रॉफिट हुआ, उतने लाख की प्रॉफिट में से कंपनी जो है आपको 10% का दे रही है शेयर। अब वो 10% जो बटेगी किस टीम को कितना मिलेगा, वो डिपेंड करेगा किस टीम ने उसकी प्रॉफिट में कितनी हिस्सेदारी रखी, कंट्रीब्यूशन रखा है। तो अब बार बार आपको चार्ट बनाने के लिए नहीं, सॉरी पिवट लगाने के लिए डेटा में जाने की जरूरत नहीं है, किसी पिवट को कॉपी करके अगर पेस्ट करेंगे ना तो पिवट बन जाएगा। अब यहाँ चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, नेम ले लिया। तो कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए कौन सा चार्ट बताया था, पाई चार्ट। अब इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में जाइए, यहाँ पे राइट क्लिक करके मैं ऐड डेटा, प्लस पे, इसमें प्लस होता है ना, इसमें ऐड डेटा लेवल कर दीजिए, डेटा लेवल। और फिर यहाँ पे इसको मोर ऑप्शन पाएंगे ना, तो इसके ऑप्शन होंगे। सबसे पहले कि ए आउटसाइड दिखना चाहिए, ठीक है, और मुझे परसेंटेज चाहिए, और मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे कैटेगरी नेम चाहिए, ठीक है, क्या डालिए, राइट क्लिक करके सम ऑफ क्वांटिटी यहाँ से हाइड कर दीजिए। अब यहाँ डिजाइन पे आई, डिजाइन पे अगर कोई अच्छा डिजाइन दिखता है तो चूज कर सकते हैं, क्या ये ठीक लग रहा है ना। ये लेजेंड नहीं चाहिए तो यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नाम है तो देने की क्या जरूरत है, लेजेंड हटा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए शेयर बाय टी। अब इसमें क्या करें, कट करके मुझे पेस्ट करना है, लेकिन मुझे यहां रखना है, यहाँ पे हो गया। थोड़ा छोटा, इसको थोड़ा सा छोटा करना है मुझे, बड़ा नहीं दिखाना है। और मुझे सेल्स का फ्लो देखना है, इस एरिया में सेल्स का फ्लो देखना है डेट वाइज, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, एक यहां से उठाते हैं पिवट, पिवट टेबल, लिस्टिंग, और यहाँ पे सपोर्ट नीचे रखते हैं, इसमें रखते हैं डेट, डेट को रखा, ग्रुप में आया, राइट क्लिक करके इसको कर दीजिए अनग्रुप, इसमें रख दीजिए क्वांटिटी। और फ्लो हमेशा किससे देखा जाता है, लाइन चार्ट से। लाइन चार्ट के डिजाइन में जाएंगे तो बहुत सारे लाइंस के डिजाइन आ जाएंगे, तो जो लाइन के डिजाइन सूट करता है उसको उठाएं, कट करें, डैशबोर्ड पे जाएं, यहाँ रखते हैं। और सबसे पहले लेजेंड हटा देता हूं मैं, यहाँ से लेजेंड नहीं चाहिए, और राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड बटन कर दिया, और इसको थोड़ा बड़ा कर दिया।
ठीक है, बोलेगा सर दिख नहीं रहा, दिखेगा फिल्ट्रेशन जब होगा ना यहाँ पे डेली सेल्स फ्लो। और बाकी जो है स्लाइसर से लिंक नहीं है, तो लास्ट काम क्या करना है, जितने भी पीवट लगा है उसको स्लाइसर से लिंक, एनालाइजर में जाइए, फिल्टर कनेक्शन ओके कर दीजिए, जितने भी स्लाइसर लगा है, बस यही लास्ट काम आपका है, आपका रिपोर्ट बन के रेडी हो गया। फिल्टर कनेक्शन, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं एसबीआई के क्लिक करूं, पूरी रिपोर्ट एसबीआई के अकॉर्डिंग आ गया। मुझे एसबीआई का जनवरी का चाहिए, तो ये देखिए जनवरी का आ गया, ठीक है। क्या लग रहा है, आप लोग बना पाएंगे? हाँ, एक पेज में प्रिंट प्रिंट करना है तो फिर इसको सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रिंट पे जाइए, पोर्ट्रेट को कीजिए लैंडस्केप, ठीक है ना। मार्जिन को कर दीजिए यहाँ पे नैरो मार्जिन, ओके। अब फिर भी आपका एक पेज प्रिंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ नीचे दिखाएगा फिट टू वन पेज, ठीक है, ऑल पेज इन वन, ठीक है। लेकिन ऑल इन पेज वन तब कीजिएगा जब थोड़ा बहुत कट रहा हो, पता चले कि 10 पेज का एक पेज कीजिएगा तो कितना छोटा हो जाएगा, फिर वो होता है ना, क्या बोलते हैं, लेंस लगा के देखना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। चलिए।